नमस्कार सभी को, मेरी वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज हम बात करेंगे मकान मालिकों के लिए बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो मकान मालिकों के लिए, जो लोग मकान मालिक हैं और किराएदारों को अपने यहाँ पे किराए पर रखते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए, उन लोगों को शेयर करिए जो किराए पे किराएदारों को रखते हैं। और क्योंकि ख़ास तौर से केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे नियम लागू करे हैं जो सिर्फ मकान मालिकों के लिए ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है ऐसे नियम जिसके बारे में हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं नियमों के बारे में। सावधान, मकान मालिकों के लिए नया फरमान, अब किराए पर नहीं दे सकते मकान। नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। अगर आप भी मकान किराए पर देने की सोच रहे हैं या इस व्यापार में हाथ आजमाना चाहते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि हाल ही में पेश हुए बजट में वित्त मंत्री ने किराए पर मकान देने के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसको सुनकर किराए पर मकान देने पर ख्याल मन से निकल सकता है। हालांकि सरकार उन मकान मालिकों के नियम लेकर आई है जो टैक्स बचाने का काम करते हैं। यदि आप ठीक से टैक्स पे कर रहे हैं तो आपके लिए कोई भी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन नए इस नियम के बारे में जिसने मकान मालिकों की नींद हराम कर दी है, टैक्स चोरी पर लगेगी लगाम। दरअसल आम बजट में मोदी सरकार किराए पर मकान देने वालों के लिए बड़ा अपडेट लेकर आई है। सरकार ने मकान मालिकों द्वारा की जा रही टैक्स चोरी पर रोक लगाने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। नियमों में बदलाव के बाद मकान के किराए से आए पैसे पर टैक्स देना अनिवार्य कर दिया गया है। किसी भी कीमत पर आप मकान किराए पर उठाते हैं तो उसका टैक्स भी भरना होगा। नए नियमावली के अनुसार मकान मालिकों को अब किराए पर दिए मकान से होने वाली आमदनी को इनकम टैक्स हाउस प्रॉपर्टी के तौर पर दिखाना होगा। दरअसल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब ऐसी कमाई से है किसी भी शख्स को अपनी होम प्रॉपर्टी से हुई आय पर कर देना। मकान से होने वाली आमदनी पर देना होगा टैक्स। आसान भाषा में समझे तो नए नियमों के मुताबिक अब किराए पर दिए गए मकान से होने वाली आमदनी पर टैक्स लगेगा। आपको बता दें कि जुलाई से पेश हुए बजट सत्र में इसका उल्लेख स्वतंत्र वित्त मंत्री ने किया है। बहुत जल्द इसे लागू भी किया जा रहा है, यानी मकान मालिकों को मकान का किराया वाया अकाउंट में लेना होगा। यदि वह कैश में लेते हैं तो इसकी जानकारी ITR भरते वक्त देनी होगी। यदि आप इसके बावजूद भी टैक्स चोरी करते हैं तो संबंधित मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जनवरी 2025 से लागू होगा यह नियम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू माना जाएगा। हालांकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत मकान मालिकों को कुछ छूट देने का भी प्रावधान किया गया है। अब वो प्रॉपर्टी की नेट वैल्यू का 30% टैक्स सेव कर सकते हैं। यह टैक्स डिडक्शन के तहत आता है। इसका मतलब यह है कि सरकार आपको कई तरह के व्यय पर छूट दे सकती है। यदि आप लोग मेरी इस जानकारी से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में अपना सुझाव लिख सकते हैं। और उन लोग